सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो, सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, इंद्रियों के न घोड़े विषय में अड़े, इंद्रियों के न घोड़े विषय में अड़े, जो अड़े भी तो संयम के कोड़ पड़े, जो अड़े भी तो संयम के कोड़ पड़े, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते, हे माता मरो देवी जैसे बुलाते नहीं, माता मरो देवी जैसे बुलाते नहीं, चंदना जैसी दृढ़ता दिखाते चलो, चंदना जैसी दृढ़ता दिखाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो। अहिंसा के अग्रदूत, त्रय काल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा था श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का, जिसका आपने भली प्रकार से श्रवण किया, और अब आपके सामने वर्णन चलेगा श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन का। और 5वें अध्ययन का नाम बताया गया है अकाम मरणीय, और निर्युक्ति के अंदर इस अध्ययन का नाम मरण विभक्ति भी बताया गया है। और पहले इस अध्ययन का नाम अकाम मरणीय क्यों रखा, अकाम मरण किसे कहते हैं, मरण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा मरण किस किस आत्मा को प्राप्त होता है, कुल मिलाकर के इस अध्ययन के अंदर प्रभु ने यह फरमाया है कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए, मरण कैसा होना चाहिए। और एक बात और कहें, प्रभु ने इस अध्ययन के अंदर फरमाया कि हमें अपनी मृत्यु को महोत्सव कैसे बना।
एक नहीं अनेक विषयों पर इस अध्ययन के अंदर चिंतन किया गया है, क्योंकि बंधुओं जो अंतिम साधना संधारा और संलेखना की साधना है, जिस साधना के लिए प्रभु ने फरमाया यह साधक के जीवन की सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ और सबसे जरूरी साधना, और जिस आत्मा ने इस मरण की साधना को साध लिया और उसकी यह साधना श्रेष्ठ बन गई, तो एक बार यदि मरण सुधर जाए तो या तो उसी भव के अंदर मोक्ष प्राप्त हो जाता है या फिर मोक्ष बहुत नजदीक हो जाता है। और जैसे हम जानते हैं कि हमारी यह आत्मा यह दीर्घ काल से, बड़े लंबे काल से संसार के अंदर यात्रा कर रही है, और इस यात्रा के दो ही पड़ाव होते हैं, जन्म और मरण। बार बार जन्मना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना। और यदि हम गणना करने के लिए बैठे कि आज तक हमने कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मरण को प्राप्त हुआ, कोई संख्या, कोई गणना हम कर नहीं सकते। एक ही शब्द दिया प्रभु ने, अनंत जन्म और मरण कर लिए। तो दो ही पड़ाव है इस यात्रा के, जन्म और मरण। और साधना के लिए, एक साधक के लिए अपने जन्म को और जीवन को समझना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है मरण को समझना। हमारे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक नहीं अनेक धर्म चलते हैं, और अनेक धर्म गुरुओं ने अनेक धर्म ग्रंथों की रचना की। उन धर्म ग्रंथों के अंदर उन धर्म गुरुओं ने मुख्यतः हम जीवन को कैसे सुधारें, अपने जीवन को महोत्सव कैसे बनाएं, इसका वर्णन किया गया है। जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन को कैसे महोत्सव बनाना चाहिए, जीवन को कैसे अच्छा बनाना चाहिए, इन विषयों पर चिंतन किया गया है। लेकिन इतने दर्शनों के अंदर, इतने शास्त्रों के अंदर, इतने धर्मों के अंदर केवल एक ही धर्म यह बताता है कि मृत्यु को कैसे प्राप्त करना। जीवन को महोत्सव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जन्म को महोत्सव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। साधक की साधना की परीक्षा तब होती है जब वो अपने मरण को भी महोत्सव बना देता है। और मरण को महोत्सव बनाने की कला किसने बताई? बस तीर्थंकर प्रभु ने। तीर्थंकर प्रभु ने जैन धर्म के अंदर ही मृत्यु को महोत्सव बनाने की कला बताई गई है। और ज्ञानियों ने कहा कि जो साधक मृत्यु की कला नहीं जानता है और जिसकी मृत्यु बिगड़ जाती है, जिसका मरण बिगड़ जाता है, वो एक बार नहीं अनेक बार दुर्गतियों के अंदर चला जाता है, बार बार जन्म और मरण करता है, बार बार माँ की गर्भ में जाता है और बार बार नरक की वेदना को भी वो भोगता रहता है। तो इस अध्ययन के अंदर बंधुओं, इस अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुख्यतः इस अध्ययन के अंदर किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। सबसे पहले 2 प्रकार का मरण बताया। कितने प्रकार का? कई बातें हैं, आप नोट करते जाइए, क्योंकि बंधुओं ये जो अंतिम साधना, मरण की साधना, ये केवल साधु के लिए ही नहीं है। किसके लिए भी है? श्रावक के लिए भी है। क्योंकि जो 3 मनोरथ है, श्रावक के भी 3 मनोरथ हैं और साधु के भी कितने हैं? 3 मनोरथ। 3 मनोरथों में जो पहले के 2 मनोरथ हैं वो श्रावक के अलग हैं और साधु के अलग हैं। लेकिन जो तीसरा मनोरथ है, संधारा और संलेखना, यानी पंडित मरण को प्राप्त करना, ये साधु का और श्रावक दोनों का एक बताया। तो 2 प्रकार का मरण होता है, बाल मरण और पंडित मरण। तो इसका वर्णन इस अध्ययन के अंदर दिया गया है कि बाल मरण किसे कहते हैं और पंडित मरण किसे कहते हैं। और दूसरी बात इसके अंदर बताई गई है कि जो पंडित मरण है, जिसे सकाम मरण, क्योंकि बाल मरण और पंडित मरण को और भी 2 नाम दिए गए हैं, अकाम मरण और सकाम मरण।
यानी जो बाल मरण होता है उसे अकाम मरण कहते हैं, जो पंडित मरण होता है उसे कौन सा मरण कहते हैं? सकाम मरण। इसका विश्लेषण बड़ी अच्छी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कुछ आगे के दिनों के अंदर। मुख्यतः अध्ययन के अंदर जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो बता रहे हैं। बाल मरण और पंडित मरण, जिसको अकाम मरण भी कहा गया है और सकाम मरण भी कहा गया है। जो बाल मरण यानी अकाम मरण होता है वो अज्ञानियों का होता है, और जो बाल पुरुष होते हैं अज्ञानियों को अकाम मरण एक बार नहीं अनेक बार अनंत बार होता आया है और होता रहेगा। लेकिन जो सकाम मरण है, एक बार सकाम मरण को प्राप्त कर ले, पंडित मरण को प्राप्त कर ले, वो ज्यादा से ज्यादा 15 भव के अंदर कहाँ चला जाता है? मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इसका वर्णन इस अध्ययन के अंदर चलता है। और तीसरी बात, इस अध्ययन में यह बताया गया है अकाम मरण को प्राप्त करने वाले आत्माएं कैसी होती हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी नेचर कैसी होती है, उनके जीवन जीने की शैली कैसी होती है। और सकाम मरण को प्राप्त करने वाले जो पंडित आत्माएं होती हैं, ज्ञानी आत्माएं होती हैं, उनके जीवन की प्रकृति कैसी, सोच और विचार कैसे होते हैं। और तीसरी बात, चौथी बात इसके अंदर बताई गई है कि जब अंतिम समय आता है अकाम मरण वाले की मन स्थिति कैसी होती है और सकाम मरण वाले की अंतिम समय के अंदर मन स्थिति कैसी होती है, इसका भी वर्णन चलता है। और इस अध्ययन के अंदर यह भी वर्णन बताया गया है क्या सकाम मरण केवल साधुओं को प्राप्त होता है या केवल श्रावकों को प्राप्त होता है। यदि दोनों को होता है तो कौन से साधुओं को होता है और कौन से श्रावकों को होता है, इसका भी वर्णन चलता है। और एक बात और बताई गई है, सकाम मरण वाला साधक मृत्यु के समय के अंदर घबराता नहीं, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है जब मृत्यु का नाम आता है तो अच्छे अच्छे क्या हो जाते हैं? भयभीत। लेकिन ये अध्ययन ये कहता है जो पंडित मरण को प्राप्त करता है, सकाम मरण को प्राप्त करता है, वो अंतिम समय के अंदर मृत्यु से घबराता नहीं। ना जीने की चाह और ना ही मरने की इच्छा। ना जीने की चाह होती है ना मरने की चाह होती है। वो किसको? सकाम मरण वाले को, पंडित मरण वाले को। तो ऐसी एक नहीं अनेक बिंदुओं पर इस अध्ययन के अंदर बंधुओं चर्चा की गई है, जो लगातार कई दिन तक ये अध्ययन चलेगा और आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया जाएगा। तो अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहले अध्ययन की पहली गाथा के अंदर, पांचवें अध्ययन की इस पहली गाथा के अंदर क्या बताया गया? अन्न वंशी माहो हंसी एगे तिन्ने दोरुत्तरे तथ एगे महापन्ने इमं पन्न मुदाहरे। एक बार एक समय के अंदर कुछ साधक और कुछ जिज्ञासु तीर्थंकर प्रभु के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान से एक प्रार्थना की, अपनी एक जिज्ञासा रखी कि हे प्रभु, यह जो संसार है एक समुद्र के समान है। किसके समान है? समुद्र के समान है। और वो समुद्र भी कोई साधारण समुद्र नहीं, महाप्रवाह वाला समुद्र। और समुद्र बंधुओं इतना विशाल होता है कि उस समुद्र के अंदर यदि कोई व्यक्ति गलती से गिर जाए या कोई घटना घट जाए कि समुद्र के अंदर वो पड़ गया, तो उस समुद्र को अपनी भुजाओं से तैर करके पार करना शायद मुश्किल ही नहीं है, बल्कि क्या है? हाँ, असंभव है। सामान्य इंसान के लिए वो असंभव कार्य है। क्या इस महाप्रवाह वाले जैसे उस समुद्र को अपनी भुजाओं से तैर करके पार करना कठिन है, उसी प्रकार हे प्रभु, यह संसार समुद्र तो उस समुद्र से भी ज्यादा खतरनाक है। उस समुद्र को तो फिर भी पुरुषार्थ से पार किया जा सकता है, लेकिन संसार रूपी समुद्र को पार करना और भी ज्यादा कठिन कार्य है। तो क्या हे प्रभु, क्या कुछ ऐसे महात्मा हुए, कोई ऐसी संत आत्मा हुई जिन्होंने इस संसार समुद्र को, महाप्रवाह वाले समुद्र को तैर करके पार किया है? ये जिज्ञासा किसने रखी? कुछ जिज्ञासुओं ने। और किसके सामने रखी? तीर्थंकर भगवान के सामने अपनी ये जिज्ञासा रखी। तो उनकी इस जिज्ञासा को सुनकर के तीर्थंकर प्रभु ने उपदेश दिया।
क्या कहा अगली गाथा के अंदर? संति में यदुवे ठाणा अखाय मरणंतिया अकाम मरणं चैव सकाम मरणं तः। प्रभु ने इस जिज्ञासा का समाधान देते हुए उन जिज्ञासुओं को कहा कि हे देवानुप्रिय, इस महाप्रवाह वाले संसार रूपी समुद्र में से कई आत्माएं इस समुद्र को पार कर गई और किनारे पर पहुंच गई, अपनी मंजिल पर पहुंच गई हैं। कई आत्माओं ने इस संसार रूपी समुद्र को पार कर लिया है, लेकिन कैसे और कैसे किया, उसके लिए क्या कहा प्रभु ने कि 2 प्रकार का मरण बताया। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का मरण बताया है। मरण के 2 स्थान, 2 ठाणे बताए गए हैं, अकाम मरण और सकाम मरण। अकाम मरण किसे कहते हैं कि जो संसार की कामनाएं, एक ऐसा मनुष्य है जिसके मन के अंदर कामनाएं किसकी हैं? संसार की कामनाएं, जो मिथ्या दृष्टि है, जो आवृत्ति है, जो भोगों के अंदर लिप्त है, संसार के आकर्षण के अंदर लिप्त रहता है, भोगों में लीन रहता है, जीवन के अंदर किसी प्रकार का व्रत पचखान कुछ भी नहीं है, ऐसे मरण को अकाम मरण कहा गया है। तो जिन्होंने अकाम मरण को मरा वो आत्माएं कभी संसार सागर से तिरने वाली, लेकिन जिन आत्माओं ने सकाम मरण, जिसको सबसे बड़ा परमार्थ कहा गया है, जो आत्माएं सकाम मरण को प्राप्त होती हैं, जिनके अंदर ना जीने की अभिलाषा ना ही मरने की अभिलाषा, कामना यदि होती है तो केवल एक, उनके मन के अंदर यदि कामना होती है तो केवल एक ही कामना होती है, और वो कौन सी कामना होती है? मोक्ष को प्राप्त करने की। एक ही लक्ष्य जिनके जीवन के अंदर होता है वो होता है सकाम मरण। जिन्होंने सकाम मरण को प्राप्त किया है उन आत्माओं ने इस महाप्रवाह वाले समुद्र को पार कर लिया है। बिना सकाम मरण वो मोक्ष प्राप्त होने वाला। तो कहने का तात्पर्य बंधु क्या बताया? 2 प्रकार के इंसान संसार के अंदर बताए हैं। एक वो होते हैं जो धर्म में लीन रहते हैं, एक वो होते हैं जो अधर्म में और पाप में लीन रहते हैं। धर्म संसार से तिराने वाला है और अधर्म संसार के अंदर डुबोने वाला। और जो मनुष्य केवल धर्म के रास्ते पर चलता है, और ज्ञानियों ने कहा संसार के अंदर एक नहीं कई प्रकार के सुख हैं, इंसान के जीवन के अंदर कई प्रकार के सुख हैं, लेकिन सभी सुखों में श्रेष्ठ कौन सा सुख है? धर्म का सुख। यहाँ पर भी एक जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा। गौतम महर्षि के गौतम कुल के अंदर कई प्रकार के सूत्र चलते हैं, उसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया कि संसार के अंदर सबसे बड़ा सुख कौन सा? आपसे कोई पूछे कि संसार के अंदर सबसे बड़ा सुख कौन सा, तो आपका उत्तर क्या होगा? ऐसा ये तो सच्चाई है, लेकिन हम सच्चाई के नजदीक नहीं जाते। आजकल के इंसान के हिसाब से कौन कौन व्यक्ति सुखी है? थोड़ा जोर से बोलिए। हैंगो बड़ा धनवान। हाँ, हैंगो बड़ा धनवान, जिसके पास में खूब सारा पैसा है, करोड़ों और अरबों की संपत्तियां। देखे अब आप लोग की सत्य बिल्कुल यही आत्मा की आवाज है। हाँ, वो जानते हैं कि पैसा होने से सुख होने वाला, क्योंकि बंधुओं पैसे से आप ज्यादा से ज्यादा, मैं कहूँ भूख लगी है तभी भोजन पाएगा। पैसे से इंसान भोजन खरीद सकता है, भूख नहीं मिलेगी। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, अच्छा पलंग खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से नींद मिलने वाली, पैसे से आप घर के अंदर सभी साधन ला सकते हैं, लेकिन भीतर की शांति और आनंद पैसे से मिलने वाला नहीं। यदि पैसे से ही सब कुछ होता तो आज करोड़पतियों और अरबपतियों की सबसे ज्यादा नींद उछती रहती है। क्यों? क्योंकि केवल पैसे के अंदर सुख नहीं है। यदि जीवन के अंदर धन है तो साथ में चाहिए धर्म। सबके सब धनवान भी दुखी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कौन सा धनवान दुखी है? जिसकी लोभ, जिसकी तृष्णा, जिसकी आकांक्षा बढ़ी हुई है। और कौन सा धनवान दुखी है? जो केवल धन के पीछे भाग रहा है और धर्म को भूल गया।
और ज्ञानियों ने धर्म और धन और संसार के सुख, संसार के कार्यों को उपमा देते हुए क्या कहा कि अंक स्थाने भवे धर्म शून्य स्थानम ततः परम अंक स्थाने पुनर्भ्रष्टे सर्वम शून्य मिदम भवे। बड़ी अच्छी बात कही कि अंक स्थाने भवेद धर्म। अंक का स्थान, जैसे एक शून्य लिखा आपने, एक शून्य का कोई वैल्यू है नहीं है, और उस शून्य के आगे एक और शून्य लिख दिया, कोई वैल्यू है नहीं, और शून्य लिखा नहीं, 3, 4, 5, 10, 20 और 1000 शून्य भी लिख दिए, क्या कोई वैल्यू है नहीं है। लेकिन उसी शून्य के आगे एक का अंक लिख दिया तो शून्य की वैल्यू कितनी हो गई? 10। और शून्य लिखते जाएंगे तो वैल्यू कितनी बढ़ती जाएगी? हाँ, 10 गुना 10 गुना और 10 गुना वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन फिर एक का अंक हटा दिया तो सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञानियों ने कहा हमारे जीवन के अंदर जो धर्म है वो किसके समान है? एक के अंक के समान। और संसार के सभी सुख, संसार के सभी कार्य किसके समान है? शून्य के समान। यदि एक का अंक है तो उन शून्यों की कीमत है, यदि एक का अंक नहीं है तो शून्यों की कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार जीवन में यदि धर्म है तो संसार के सभी कार्य करो, कोई बात नहीं, लेकिन एक कार्य छोड़ दिया, कौन सा? धर्म का कार्य छोड़ दिया तो सभी क्या हो जाएगा? शून्य। एक किस्सा याद आया, कम समय के अंदर ही बताने का प्रयास करूंगी। वो घटना एक बार का प्रसंग है। एक गरीब मजदूर था, पूरा दिन मजदूरी करता, तब जाकर के बीवी बच्चों का पेट भरता। रहने के लिए घास फूस की झोंपड़ी ही थी, पहनने के लिए पूरे वस्त्र भी नहीं, लेकिन पूरा दिन काम करता, जीवन जैसे तैसे चल रहा था। वो जिस रास्ते से होकर के मजदूरी करने के लिए रोज जाता, उसी रास्ते पर एक महात्मा जी की कुटिया थी, और रोज वो महात्मा जी के पास में जाता, चरण वंदना करता, आते समय भी और जाते समय भी, इसलिए महाराज से ज्यादा परिचय हो गया और उन संतों का भी उस पर थोड़ा ज्यादा जीव हो गया। रोज आने जाने वाला है तो परिचय ज्यादा बढ़ गया। एक दिन का प्रसंग हुआ कि वो महात्मा गांव में भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे, और एक बड़े वट वृक्ष के नीचे वो मजदूर बड़ी दुखी मुद्रा के अंदर गर्दन नीचे किए, बड़ा उदास, बड़ी चिंता के अंदर बैठा था। महात्मा जी ने देखा घड़ी में 11:30-12 बज गई, क्योंकि भिक्षा लेने के लिए गए, भिक्षा का समय 12 बज गई, और आज ये यहाँ पर बैठा बैठा क्या कर रहे हैं? बड़ा उदास है। महात्मा जी ने पूछ लिया कि भाई क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा महात्मा जी 12 बज गई, सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ और आज मुझे कोई काम मिला ही नहीं। तो फिर भाई धूप में क्यों बैठा है, यहाँ पर क्यों बैठा? नहीं काम मिला तो घर पर चला जा। उसने कहा महात्मा जी क्या मुंह लेकर घर पर जाऊं, पूरा दिन कमाता हूँ, तब कुछ राशन पानी आता है, घर पर जाता हूँ, मैं खाली हाथ जाऊं, क्या जवाब दूं अपने बीवी बच्चों को? इसलिए घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। महात्मा जी सच में जानते थे कि परिस्थिति बहुत खराब है, और उस पर दया आ गई महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, ऐसा कर अपना हाथ आगे कर। उस व्यक्ति ने अपना हाथ आगे किया और महात्मा जी ने 1 लिख दिया। कितना लिख दिया? 1 लिख दिया। वो व्यक्ति समझा नहीं क्या हुआ इस 1 का मतलब। महात्मा जी ने कहा जा मेरा आशीर्वाद है, रोज तुम्हें काम मिल जाएगा और हर रोज तुम्हें 1 रुपए की कमाई हो जाएगी। कितनी? 1 रुपए की। आप सोचेंगे 1 रुपए में क्या होता है? आजकल तो भिखारी को भी 5 रुपए देते तो रिटर्न दे देता, लेकिन वो जमाना कौन सा था? पुराना जमाना। 1 रुपए के अंदर भी बहुत कुछ आ जाता था। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, अरे 1 रुपए के अंदर तो पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब गुरु का आशीर्वाद हुआ कि रोज काम धंधा बराबर मिलने लगे, आराम से घर वालों का पेट भरने लगा। कुछ समय निकला, सर्दी की मौसम आई, और सर्दी के अंदर क्योंकि कहते हैं सर्दी अमीरों की और गर्मी गरीबों की, क्योंकि सर्दी के अंदर अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए, महंगे महंगे वस्त्र चाहिए। अब उसके पास में गर्मी तो जैसे तैसे निकल गई। मन में विचार करने लगा खाने के लिए भोजन तो मिल गया और तीनों टाइम मिल जाता है, लेकिन अब जरूरत किसकी पड़ेगी? कपड़ों की। और मेरे पास में, मेरे परिवार के पास में अच्छे वस्त्र नहीं है। और फिर एक दिन गुरुजी के पास में गया। गुरुजी ने आज थोड़ा उदास देखा। क्या हुआ बेटा, आज किस बात की चिंता है? उसने अपनी मन की चिंता सामने रखी। गुरु को फिर दया आ गई, कोई बात नहीं, ऐसा करो अपना हाथ आगे करो। हाथ आगे की अब तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। 1 के आगे गुरु ने क्या लगा दिया? 0। और 0 लगाते ही समझ गया अब रोज कितने रुपए की कमाई होगी?
10 रुपए की कमाई होने लगी, आराम से पैसे इकट्ठे किए और परिवार वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, खुद के लिए खूब अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर के आ गया। अब रोटी भी मिल गई, कपड़े भी मिल गए, अब क्या चाहिए? 3 मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान। अब मकान चाहिए। सोचने लगा सावन भादवा आने वाला है, बरसात के दिन आने वाले हैं, घास फूस की झोपड़ी है, अरे ये तो आंधी तूफान के अंदर उड़ जाती है, छोटा मोटा ही सही पक्का मकान बन जाए तो आनंद ही आनंद, फिर कुछ नहीं चाहिए। इंसान यही तो सोचता है, बस ये हो जाए फिर आनंद ही आनंद। और फिर गया गुरुजी के पास में, रोज ही जाता था, आज भी गया। फिर गुरुजी ने उदास देखा, फिर पूछ लिया, बेटा आज क्या हुआ? अब उसकी तो लॉटरी लगी हुई है, उसको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ऐसे गुरुजी मिल जाए फिर और क्या चाहिए? कि गुरुदेव बस एक छोटा मोटा पक्का मकान बन जाए और कोई बात नहीं। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, हाथ आगे कर। उसने हाथ आगे किया और गुरुजी ने एक शून्य और लगा दिया। रोज कितने की कमाई होने लगी? 100 रुपए की कमाई होने लगी। पैसा इकट्ठा किया, एक दिन वो भी आया कि उसका पक्का मकान भी बन गया। मैं आपसे पूछूं, अब सब काम हो गए? और चाहिए? क्या चाहिए? और मैं को रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, और क्या चाहिए? लेकिन अभी चाहिए कुछ और। दिन आगे निकले। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, क्योंकि अब शादी ब्याह के दिन आने वाले हैं, उसकी पत्नी उदास हुई। अपनी पत्नी को पूछा आज चिंता का कारण क्या है? उसकी पत्नी ने कहा कि देखो ब्याह शादी के दिन है, मेरी सखी सहेलियां, दिरानियां, जेठानियां सब जाएंगी ब्याह के अंदर। कपड़े तो हैं मेरे पास में पहनने के लिए, लेकिन पहनने के लिए आभूषण एक भी, तो मुझे क्या चाहिए? आभूषण चाहिए। अब उसको चिंता करने की उसको भी कहाँ आवश्यकता है? कोई बात नहीं, किसके पास में जाएंगे? गुरुजी के पास में जाएंगे। पहुंच गया गुरुजी के पास में। गुरुजी ने फिर उदास देखा, फिर पूछ लिया, अपने मन की बात रखी गुरुजी को, फिर दया आ गई। गुरुजी ने एक शून्य और लगा दिया। रोज कितने की कमाई होने लगी? 1000 रुपए की कमाई होने लगी। और एक दिन वो भी आया कि पत्नी को जितने चाहिए थे खूब सारे उसको आभूषण जेवर करवा करके दे। अब इच्छाएं पूरी हो गई। याद रखना, इच्छाएं ऐसी होती हैं, इच्छाओं को पूरी करते करते इंसान पूरा हो जाता है, लेकिन इच्छाएं पूरी होने वाली। अब पैसा मिल गया, घर बन गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन पैसा मिलने के बाद में इंसान को चाहिए पद और प्रतिष्ठा, नाम चाहिए। उसके मन के अंदर भी एक भूख जग गई, मुझे कोई ना कोई पद चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, 4 लोग मुझे जाने के मैं फलाने फलाने गांव में फलाना फलाना व्यक्ति रहता है। ऐसी भूख जगी। और कहते हैं जहाँ चाह होती है वहां पर राह भी मिल जाती है। योगान योग उस नगर के जो राजा थे ना, उनके प्रधान जी के 100 साल पूरे हो गए। राजा को क्या चाहिए? प्रधान जी चाहिए। अब उसके मन के अंदर क्या विचार आया? बाकी सब कुछ तो है, अब मुझे क्या बनना है? प्रधान जी बनना है। पहुंच गए गुरुजी के पास में। गुरुजी ने फिर उसके उदासी का कारण पूछा। उन्होंने कहा गुरुदेव बाकी तो आपकी कृपा, खूब आनंद मंगल है, बस मुझे और कुछ नहीं है, अंतिम इच्छा है, मैं प्रधान बन जाऊं, बस फिर आनंद ही आनंद। उसने सोचा था गुरुदेव हाथ आगे करने का कहेंगे, लेकिन गुरु ने हाथ आगे करने का नहीं कहा, ऐसे ही आशीर्वाद दे दिया, जा बेटा मेरा आशीर्वाद है, जिस दिन राजा चुनाव करे वहां पर चले जाना, सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर लगेगा। और गुरु के आशीर्वाद के अंदर बड़ी ताकत होती है। और गुरु का ऐसा आशीर्वाद मिला। एक दिन वो भी आ गया कि राजा ने जब चुनाव करने के लिए, परीक्षा करने के लिए, आजकल की भाषा के अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो वो व्यक्ति इंटरव्यू में पास हो गया। और अब क्या बन गया? राजा का प्रधान। बड़ा महल बन गया, नौकर चाकर, दास दासियां, सेवक सेविका खूब मिल गए। और राजा ने काम की जिम्मेदारी डाल दी। और इतनी जिम्मेदारी इतनी जिम्मेदारी इतनी जिम्मेदारी बढ़ गई, वो इतना व्यस्त रह गया कि अब उसके पास में समय, और किस चीज के लिए समय नहीं है? गुरुजी के पास में जाने के लिए। बाकी सब समय है, बाकी सब कार्य करता है, किसके पास में जाना बंद कर दिया? गुरुजी की जरूरत कहाँ है अब? हाँ, जब इंसान के पास में सब कुछ होता है ना, सबसे पहले गुरु को, भगवान को और अपने धर्म को भूल जाता है। और याद रखना, जिस दिन हम अपने गुरु को, भगवान को और धर्म को भूल जाते हैं, अपने लिए पतन के रास्ते खोल देते हैं। भूल गया गुरुजी को। 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 4 दिन, 10 दिन निकल गए, महीना निकल गए, 2 महीने। गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। मेरा शिष्य रोज 2 बार दिन में आता था, लेकिन अब आता नहीं है। और करते करते, इंतजार करते करते 6 महीने हो गए। गुरुजी भी परेशान। और बंदो, जो श्रावक रोज आए और अचानक आना जाना बंद हो जाए तो गुरुजी को भी क्या होती है? हाँ, जो आते ही नहीं उनकी क्या परवाह, जो रोज आते हैं उनकी चिंता होती है गुरुजी को। हाँ, उन श्रावकों का
नहीं आते गुरु जी को, चिंता लगी, क्या हुआ भाई, मेरा भक्त किसी चिंता में है, किसी टेंशन में है, किसी परेशानी में। और भक्त और शिष्य का तो गुरु का तो जोड़ा है, कोई बात नहीं। रोज वो आता था मेरे पास में, अब मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, मैं जाकर उसे संभालूं भाई, कौन सी समस्या में फंस गया। इसलिए गुरुजी ने देखा अब समय ठीक है, दंड कमंडल उठाया और गुरुजी रवाना हो गए। किसके पास में जाने के लिए? प्रधान जी। हाँ, प्रधान जी अपने भक्त के पास में, अपने शिष्य के पास में जाने के लिए। लेकिन अब कोई साधारण इंसान थोड़ी है, वो तो बड़े महलों में रहता है। द्वार पर द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपालों ने रोक दिया, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है? उन्होंने कहा मैं एक संत हूँ और मैं अपने भक्त से, तुम्हारे प्रधान जी से मिलने के लिए आया। उन्होंने कहा थोड़ी देर रुकिए। और प्रधान जी बड़ी बैठक के अंदर बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ में बड़े भवन के अंदर ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। और सिपाही ने जाकर कान में ये बात कही, एक महात्मा जी आए हैं और आपको अपना भक्त कह रहे हैं, खुद को आपका गुरु कह रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आए। वो समझ गए आज गुरु जी आए। कहा ऐसी बात है, उनको थोड़ी देर अतिथि कक्ष के अंदर बिठाओ, मैं थोड़ी देर में काम निपटा करके आता। अतिथि कक्ष में बिठाया, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। और संत लोगों को गृहस्थी के घर के अंदर ज्यादा समय अच्छा नहीं लगा, परेशान हो गए, यहाँ पर कौन बैठे। उनको सिपाहियों को कहा मुझे जल्दी से जल्दी भक्त उनसे मिलना है और मुझे उनके पास में लेकर के जाओ। उनके मना करते करते, सिपाहियों के मना करते करते भी गुरुजी क्या हो गए, रवाना। अब जिस मुख्य भवन के अंदर, जिस कक्ष के अंदर बड़े सिंहासन पर प्रधान जी बैठे थे, सामने बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे थे, वहां पर द्वार पर जाकर गुरुजी खड़े हुए। अब गुरुजी की दृष्टि पड़ी प्रधान जी के ऊपर और प्रधान जी की दृष्टि पड़ी गुरुजी के ऊपर, लेकिन देख करके दृष्टि क्या कर दी, क्यों? अब बड़े सिंहासन पर बैठे, बड़े ऊंचे बन गए, बड़े आकाश के अंदर पहुंच गए और क्या सोच रहे हैं, इतने सारे लोगों के बीच में गुरु के चरणों में जाकर क्या झुकाना पड़ेगा, शीश। क्योंकि शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन गुरु से हमेशा क्या रहेगा, वो छोटा ही रहेगा, गुरु के सामने झुकना पड़ेगा। इसलिए देखा अनदेखी कर दिया, लेकिन गुरु जी भी पक्के, आज तो मिल करके ही जाऊंगा। खड़े रहे, 4-5 बार नजर से नजर मिली, लेकिन उसने देखा अनदेखा कर दिया। गुरुजी वहीं पर खड़े रहे। आखिर मीटिंग पूरी हुई, सब लोग एक एक करके वहां से जाने लगे, कक्ष पूरा खाली हो गया। अब देखा उसने, अचानक जैसे अचानक की दृष्टि पड़ी हो, अपने सिंहासन से उठा और दौड़ करके गुरुजी के पास में आया और आकर के साष्टांग प्रणाम। अरे अरे गुरुजी, आप यहाँ पर पधार गए, क्या करता भाई, इंतजार करते करते कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मैं थक गया, तुम्हारी सुख साता पूछने के लिए आया। क्या हुआ भाई, तुम नहीं आए, कोई शरीर अस्वस्थ है, क्या कारण हुआ? उन्होंने कहा गुरुदेव क्या बात करते हो, मैं तो बहुत दुखी हो गया। क्या बात कही? 1 मिनट का समय नहीं, दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, और वहां आने की क्या बात गुरुदेव, मेरे पास में तो मरने का समय भी नहीं, बड़ा दुखी हो गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा मेरे होते हुए मेरा शिष्य दुखी हो जाए, नहीं, ये मेरे से सहन होने वाला है, तो चिंता मत कर, तुम्हें 1 मिनट में सुखी कर देता हूं। ऐसा कर, अपना हाथ आगे कर। उसने मखमल के रुमाल से पूंछ करके हाथ क्या किया, आगे। और गुरु ने 1 का अंक, वो क्या सोच रहा था, आज भी मुझे क्या मिलेगा, रोज रोज लड्डू नहीं मिलते, याद रखना, रोज रोज लड्डू मिलने वाले नहीं। सोचा था 0 और लगाएंगे, लेकिन गुरु ने 1 का अंक काट दिया। वो देखता रह गया और गुरु हो गए रवाना, पहुंच गए अपनी कुटिया के अंदर। वो वहां पर हक्का बक्का खड़ा खड़ा देखता रह गया, क्योंकि बंधुओं जो गुरु फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं, वो अर्श से फर्श तक भी ला सकते हैं। अचानक ही राजा के पास में कुछ समाचार पहुंचे और उस प्रधान की कोई शिकायत पहुंची और राजा ने निरस्त कर दिया, इसका पद छीन लिया, सुख सुविधाएं छीन ली, महल छीन लिए, और वापिस कहाँ आ गया, रोड पर। और अब किसकी याद आई, गुरु जी की याद आई। दौड़ा दौड़ा गया गुरु जी के पास में और झुक गया चरणों के अंदर, आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव गुरुदेव आपने ये क्या कर दिया? गुरु जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा बेटा तू दुखी हो गया था, मैंने तुम्हें सुखी, अब दाल रोटी खाओ न प्रभु जी रा गुण। अब वो कर रहा है पश्चाताप, लेकिन ज्ञानियों ने कहा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये दृष्टांत बंधुओं एक नहीं अनेक शिक्षाएं देता है। सबसे पहली बात, जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन अपने धर्म को, अपने भगवान को कभी भूलना नहीं। और यदि भूल गए तो स्थिति किसके जैसी होगी?
प्रधान जी के जैसी, क्या हो जाएगा? जीवन सब शून्य। तो धर्म का अंक यही कहता है, धन कमाओ, दौड़ो, भागो, कुछ भी करो, लेकिन धर्म को मत भूलो। धर्म का एक का अंक है तो सब कार्यों की वैल्यू है, नहीं तो जीवन क्या हो जाएगा? शून्य। तो हमें अपने जीवन को शून्य नहीं करना है, बहुमूल्य बनाना है और अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है। आगे अकाम मरण और सकाम मरण का बंधुओं किस प्रकार वर्णन चलता है सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में